हेलो दोस्तों, आप लोगों को चैनल में यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइनर साइंस कोफैक्टर्स की। इससे पहले कुछ आपको हम बताते हैं। जैसा कि डिटरमिनेंट रहेगा 2x2 का A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। कहने का मेरा मतलब हुआ A11 के स्थान पर 1, A12 के स्थान पर 2, A21 के स्थान पर 3, A22 के स्थान पर 4। इसी तरह से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 रहे हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A11 के स्थान पे 1 हुआ, A12 के स्थान पे 2 हुआ, A13 के स्थान पे 3, A21 के स्थान पे 4, A22 के स्थान पे 5, A23 के स्थान पे 6, A31 के स्थान पर 7, A32 के स्थान पर 8, A33 के स्थान पे 9, ठीक है। ये सब मैंने इसलिए बताया है ताकि माइनर्स एंड कोफैक्टर बताएंगे वहाँ पे यूज होगा। तो चलिए हम बात करते हैं माइनर्स की। माइनर्स क्या होता है? यहाँ पे देखिए, माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट AIG ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रोज एंड jth कॉलम इन व्हिच एलिमेंट AIG लाइज। कहने का मतलब हुआ कि माइनर भी डिटरमिनेंट ही होती है, बट जिस एलिमेंट का माइनर हम निकाल रहे हैं उस एलिमेंट की रोज एंड कॉलम को छोड़ देते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIG इज डिनोटेड बाय MIG। मतलब एलिमेंट AIG का माइनर को MIG से डिनोट किया जाता है। जैसे मेरा कहने का मतलब हुआ कि माइनर को हम M11 M12 M13 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 -4, ठीक है। 1 2 3 -4, इसका मेरे को माइनर निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनर ऑफ A11 इक्वल टू M11। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनर को हम लोग MIG से डिनोट करते हैं। मतलब कि A11 रहेगा तो M1 से डिनोट करेंगे, M12 रहेगा तो M12 से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, इसका माइनर निकालना है, इसको माइनर निकालना है, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा, ठीक है। जैसे निकालना है माइनर ऑफ A22, माइनर ऑफ A12, तो A12 का मतलब क्या हुआ, M12, तो M12 का माइनर क्या होगा, इसको छोड़ें, इसको निकालना है माइनर, ठीक है। तो इस एलिमेंट को निकालना है, तो इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। माइनर ऑफ 21, तो 21 का माइनर क्या होगा, इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। माइनर ऑफ 22, तो माइनर ऑफ 22 क्या होगा, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो क्या होगा, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, ठीक है ना। इसका माइनर निकालना है तो क्या होगा, यहां से लिखेंगे माइनर ऑफ A11 इक्वल टू M11। क्या होगा, इस एलिमेंट को मतलब इसका माइनर निकालना है तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 5 8 6 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 9 5 45 -8 6 48 माइनस का 3, ठीक है। माइनर ऑफ M12, तो माइनर ऑफ M12 क्या होगा, इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 7 6 9, तो क्या होगा, यहाँ से 9 चौका 36 -7 6 42, मतलब क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। माइनर ऑफ M13, तो M13 क्या होगा, इसको निकालना है तो इसको छोड़ेंगे और इस लाइन को छोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 7 5 8, क्या होगा, 8 चौका 32 माइनस का 7 5 35, तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। और फिर निकालेंगे
माइनर ऑफ M12, माइनर ऑफ क्या निकालेंगे M12, तो माइनर ऑफ M12 क्या होगा, इसको निकालना है, इस लाइन को छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, क्या होगा 2839, 2839, तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18 माइनस का 8 3 24, तो 18 2 20 माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, माइनर ऑफ 21 निकालना था, 21 निकाले 2839, अब क्या करेंगे 22 निकालेंगे, तो माइनर ऑफ 22 क्या होगा, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, तो क्या होगा 1739, 1739, तो क्या होगा 9 माइनस का 21 इक्वल टू क्या होगा माइनस का 12। फिर क्या निकालेंगे, माइनर ऑफ M23 इक्वल टू क्या होगा, इसको निकालना है तो इस लाइन को छोड़ेंगे इस लाइन को छोड़ेंगे, 1728 क्या आएगा 1728 इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 14 इक्वल टू माइनस का 6। फिर निकालेंगे माइनर ऑफ M13, माइनर ऑफ M31 सॉरी M31, तो क्या होगा, इसको निकालना है, इस लाइन को छोड़ेंगे इस लाइन को छोड़ेंगे, तो क्या होगा 2536, क्या होगा 6 दूना 12 माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। फिर इसका निकालना है माइनर, तो इस लाइन को छोड़ेंगे इस लाइन को छोड़ेंगे, क्या बचेगा, पहले लिख लेते हैं M32, तो M3 इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या होगा 1436, 1436 इक्वल टू 6 माइनस 4 3 12 इक्वल टू माइनस का 6। फिर निकालेंगे M33, तो M33 का माइनर क्या होगा, इस लाइन को छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा 1425, तो इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 3। तो इस तरह से हम माइनस निकालते हैं, ठीक है। कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ रहेगा, यदि आपको बोलेगा माइनर निकालने के लिए तो इस तरह से निकालिएगा, ठीक है। यदि आपसे पूछ देवे कि 6 एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा 6 को छोड़िएगा, 6 को मतलब कि 6 के रो को और कॉलम को छोड़िएगा, इसको लिख लीजिएगा। यदि आपसे पूछते हुए कि 9 एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए, तो इसको छोड़ेंगे और इन दोनों को लिखेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, तो इस तरह से मेरा माइनस निकलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कोफैक्टर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय aij इज डिफाइंड बाय aij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j mig वेयर mig इज माइनर ऑफ aij। क्या करना है, जब कोफैक्टर्स की बात करते हैं तो क्या करेंगे, -1 टू द पावर i प्लस j mig कर देना है। क्या कर देना है, माइनर में सिर्फ -1 टू द पावर i प्लस j कर देना है, मतलब कि जो ij रहेगा ना उसको सिर्फ ऐड कर देना है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको अच्छा से, एग्जाम्पल लेते हैं 1 - 2 4 3, ठीक है। एग्जाम्पल हुआ ना, इसका कोफैक्टर निकालना है, तो क्या निकालना है कोफैक्टर, यहाँ लिखते हैं कोफैक्टर्स ऑफ A11 इक्वल टू A11 क्या होगा, इक्वल टू -1 टू दी पावर i प्लस j, तो i j तो मतलब क्या होगा 1 + 1, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ 1 का है ना, तो डिटरमिनेंट क्या लिखा है होगा 1 को छोड़ेंगे तो क्या होगा 3 आ जाएगा, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कोफैक्टर ऑफ A12 क्या होगा A12 इक्वल टू क्या होगा -1 टू दी पावर i, मतलब क्या होगा 1 + 2 1 2, इसको छोड़ेंगे मतलब कि इसका निकालना कोफैक्टर, तो हटा के क्या होगा 4 हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और है तो माइनस आ जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे A21, कोफैक्टर ऑफ A21 क्या होगा -1 टू दी पावर 2 + 1, इसको निकालना है, इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा -2 तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, नेगेटिव प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा कोफैक्टर ऑफ A22 तो A22 क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो क्या होगा 1 होएगा, -1 टू दी पावर 2 + 2, यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आएगा। देखिए ये लिखाया कैसे कोफैक्टर्स, सिर्फ क्या करना है, इसके जो 1 1 i j है उसको सिर्फ ऐड कर देना है, ठीक है। i j है उसको ऐड कर देना, i j है इसको ऐड कर देना, i j है इसको ऐड कर देना, और माइनर हम लगा दिए, ठीक है। देखिए अदरवाइज क्या करेंगे सिंपल में यहाँ पे यदि ऑड है, यहाँ क्या है देखिए ऑड है, तो ऑड के लिए क्या हो रहा है नेगेटिव, यहाँ पे लिख लीजिए ऑड के लिए क्या होता है, ऑड के लिए
ऑड के लिए क्या जा रहा है, निगेटिव, और इवन पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा ये बात। तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 इवन हो गया, तो इवन पर पॉजिटिव दे रहा है, ऑड है तो ऑड पर क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है, फिर ऑड पर क्या दे रहा है, ऑड पे नेगेटिव दे रहा है, बट यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इवन पर क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। यही याद करके रखना है, ठीक है। और हम बात करते हैं माइनर ऑफ, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं ए इक्वल टू, वही एग्जाम्पल लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, इसका कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। इसको हम हटाते हैं सबसे पहले, ठीक है। एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका कोफैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू A11, 3 cos 3 क्या है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, माइनस का 1 to the पावर 1 + 1 क्या होगा, 1 + 1, और डिटरमिनेंट ऑफ इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा 5 8 6 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 × 5 = 45 और माइनस का 8 × 6 = 48, तो क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से निकालेंगे क्या, A12 मतलब A12 का कोफैक्टर। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ध्यान देने वाली बात है कि ऑड पे हमने क्या लिखा था, ऑड पे निगेटिव जाता है, और इवन पे क्या जा रहा है, इवन पे पॉजिटिव जा रहा है। तो यहाँ जब इसको जोड़िएगा तो इवन पर पॉजिटिव जाएगा, इसको जोड़िएगा तो निगेटिव जाएगा ऑड पे, ठीक है। तो यही करते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, -1 to the power 1 + 2, डिटरमिनेंट क्या होगा, इसको छोड़ेंगे तो 4 7 और 6 9, तो क्या होगा 9 × 36, 36 माइनस का 42, यहाँ पे क्या लग जाएगा, निगेटिव लग जाएगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा। फिर निकालेंगे A13 निकालेंगे, तो क्या होगा -1 to the power 1 + 3, अब क्या होगा 4 7 5 8, 4 7 5 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और चौका 32 - 7 × 5 = 35, मतलब क्या माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे यहाँ से A21, तो A21 क्या हो जाएगा, -1 to the power 2 + 1, ठीक है। और यहाँ से A21 निकालेंगे तो इसको और इसको क्या होगा 4 7 6 9 इक्वल टू क्या होगा, 9 × 4 = 36 - 42 इक्वल टू माइनस का 6, माइनस का 6 नहीं प्लस का 6 हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है। इसको निकाले ना 4 7 6 9, सॉरी यहाँ पे गलत निकाल दिए, क्या निकालना था हमको, A21 निकालना था ना, इसको छोड़ेंगे तो 2839 होगा, 2839 होगा, प्लस का 1 2839 तो क्या होगा 9 दूना 18 माइनस 8 3 24 इक्वल टू प्लस का 6, ठीक है। और फिर हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे माइनर कोफैक्टर ऑफ A22, तो कोफैक्टर ऑफ A22 क्या होगा, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो 1739 तो क्या होगा, पॉजिटिव है तो 9 - 17 इक्वल टू माइनस का 12 पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो माइनस का क्या होगा 12 8 20, ठीक है। अब क्या निकालेंगे यहाँ से 2 3, तो 2 3 क्या होगा यहाँ पे -1 to the power, यहाँ पे लिख लीजिए इक्वल टू -1 to the power 2 + 2 तो -1 to the power 2 + 3 2 3, हाँ 1728 क्या होगा, माइनस का नेगेटिव है ना, तो 8 - 14 प्लस का 6 हो जाएगा, क्या होगा प्लस का 6 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे A23, अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम A31, क्या होगा A31, ठीक है। A31 क्या हो जाएगा 2539 2536, तो 2536 क्या होगा 6 दूना 12 माइनस का 15 इक्वल टू क्या होगा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। A31 है ना, तो A31 इक्वल टू क्या होगा -1 to the power 3 + 1 हो जाएगा, 6 दूना 12 और -15 इक्वल टू माइनस का 3 होगा, ठीक है। और फिर क्या निकालेंगे A32 -2 to the power 3 + 2 इक्वल टू, फिर यहाँ पे कितना आएगा
इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1436 1436 कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव का 6 माइनस का 12 मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, -6 पॉजिटिव होगा। अब क्या निकलेंगे, A33 क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 + 3, तो क्या होगा यहाँ से 1425 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 8 इक्वल टू -3। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। माइनस एंड कोफैक्टर्स की मैंने कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स मैट्रिक्स ऑफ ए आर कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स निकालते हैं। हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है, और कोफैक्टर जो निकालते हैं वो भी एक क्या बनता है, मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। एक मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे, मतलब कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, तब मेरा एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। कहने का मतलब था कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है, जो कोफैक्टर आएगी वो एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, उस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ठीक है। तो देखते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए को जनरली डिनोट करते हैं ADG से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसका हमको निकालना है, क्या इसका निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट इसका निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू A11 इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1 टू द पावर 1 + 1 माइनर आएगा किसका, तो माइनस कितना आएगा, 4 आएगा, इक्वल टू क्या होगा, 4 आएगा। कोफैक्टर ऑफ कितना निकालेंगे, A12 कितना निगेटिव आएगा यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ पे, माइनस का कितना आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A21 निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3 आ जाएगा। कोफैक्टर ऑफ A22 निकालेंगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना आ गया मेरे को, 4 माइनस का 1 माइनस का 3 2 आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, तो इसको जब ट्रांसपोज करेंगे मतलब कि ए का कंप्लीमेंट एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसका ट्रांसपोज होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस का 1 माइनस का 3 2 आएगा, ठीक है। या इसी को लिखते हैं हम AC का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, इसी में लगा दीजिए यहाँ से AC का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो A आ गया। इतना मेरा 4 माइनस 3 4 माइनस 1 माइनस 3 2, तो A मेरा क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ A निकल गया। अब हम बात करते हैं इन्वर्स के, तो इन्वर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, ए इन्वर्स के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी इन्वर्स की, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 4 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 1 2, ठीक है, बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5, फाइनली बोल सकते हैं ए इन्वर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5 डिटरमिनेंट ऑफ, सॉरी मैट्रिक्स कितना आएगा, 4 माइनस 3 माइनस का 1 2, ए मेरा फाइनल इन्वर्स हो जाएगा। चलिए एक 3x3 का भी एडजॉइंट देख लेते हैं, एंड इन्वर्स भी। हम इसका एडजॉइंट सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू होगा, A11 इक्वल टू क्या होगा, इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 3 3 4, ठीक है, 4 3 3 4 इक्वल टू कितना होगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। और फिर कोफैक्टर ऑफ कितना निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A12, तो A12 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का
माइनस और इसमें लगाएंगे 1 1 3 4 1 1 3 4, ठीक है। तो क्या होगा, अब 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे A13 निकालेंगे तो क्या होगा, A13 क्या होगा 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4 3 कितना होगा 3 माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर निकालते हैं A21 तो A21 कितना होगा माइनस का A21 3 3 3 3 3 4 तो इक्वल टू क्या होगा माइनस का 12, यहाँ पे माइनस है 12 माइनस का 9 इक्वल टू कितना होगा माइनस का 3 होगा, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे A22 निकालेंगे A22 तो A22 कितना होगा A22 1 1 3 4 1 1 3 4 तो क्या होगा 4 माइनस का 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे A23 तो A23 कितना हो जाएगा A23 1 1 3 3 1 1 3 3 इसका मतलब 0 आ जा रहा है, ठीक है। और फिर हम क्या निकालेंगे A31 क्या हो जाएगा 3 4 3 3 है ना 3 4 3 3 इक्वल टू 9 माइनस 12 इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पे कितना आया माइनस का 3 आया। अब बात करते हैं A32 का, क्या करेंगे A32 तो A32 क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0 मतलब कि 1 3 3 3 3 मतलब और कितना है किसका A32 का 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 मतलब क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बात करेंगे A33 तो A33 क्या हो जाएगा 1 1 3 4 1 1 3 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कोफैक्टर्स ऑफ A11 है, इसको एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो टोटल एक मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा कोफैक्टर्स ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा कोफैक्टर्स ऑफ A इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पे कितना आया 7 माइनस 1 7 माइनस 1 माइनस 1 7 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 1 0 3 माइनस 1 0 3 माइनस 1 0 3 एक मिनट माइनस 3 1 0 आया माइनस 3 1 0 कितना आया माइनस 3 1 0 फिर आया माइनस का 3 0 1 माइनस का 3 0 1 ये मेरा कोफैक्टर्स आया। जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 1 0 माइनस का 3 0 का 1 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनवर्स का। तो A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ A बटा डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ से जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 16 माइनस का 9 माइनस का 3 4 माइनस 3 प्लस का 3 कितना होगा 3 माइनस 4 3 माइनस का 4 इक्वल टू कितना होगा 7। यहाँ पे क्या होगा माइनस का 3 यहाँ पे क्या होगा माइनस का 3 कट जाएगा मतलब सॉरी इक्वल टू 1 आ जाएगा। इक्वल टू डिटरमिनेंट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो मतलब एडजॉइंट ऑफ A बटा डिटरमिनेंट ऑफ A 1 आ रहा है मतलब A इनवर्स इक्वल टू कितना आ रहा है एडजॉइंट ऑफ A आ रहा है। तो मतलब कि A इनवर्स का वैल्यू कितना आएगा जो था वही आ जाएगा 7 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 0 माइनस का 1 0 1। इस तरह से मेरा एडजॉइंट एंड इनवर्स निकालता है, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।